नमस्कार दोस्तों। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास नंबर 10, सब्जेक्ट है हिंदी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टैक्स है उसका नाम है कृतिका। क्या नाम है? कृतिका। और चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो पार्ट नंबर है वो 4 है। जो यूनिट है वो यूनिट नंबर कौन सा है? 4 है। और जो पार्ट है उसका नाम क्या है? यही ठैया जुड़नी हैरानी हो रामा। क्या है? यही ठैया जुलानी हैरानी हो रामा। वो पार्ट नंबर 4 है। तो उसी पार्ट में जो प्रश्नों दिया है तो उन सारे प्रश्नों का समाधान सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखिए कौन सा है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग या योगदान भी कम नहीं रहा है। इसी कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो देखिए उनका आंसर दोस्तों है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुल्हारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। टुन्नू व दुलारी दोनों की कलजी गायक हैं। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वह अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था, तथा इसी तरह जलसे में बहुतर गाय का जाना, उसमें नाच गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता को के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2, देखिए क्या है। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। तो देखिए दोस्तों उनका आंसर है कि दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को धुतकारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन का कला का प्रेमी था। फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय आज चित्कार कर रहा था। टुन्नू की मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबसे समक्ष प्रस्तुत किया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली, इस प्रकार व्यक्त किया। अब देखिए सवाल नंबर 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों उनका आंसर है कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार किया जाता था। इसमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इन कजली गायकों को बुलाकर समारोह समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को ले उनके साथ जोड़ दिया जाता था। भारत में वो तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते थे, जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल में व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 4 यानी कि 4 क्या है। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट हैं। इन स्थानों को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या है। तो नंबर 1 है प्रबुद्ध गायिका। दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक नहीं पाता था। दूसरा है सबला नारी। वह नारी होते हुए पुरुषों के पौरुषत्व को ललकारने की क्षमता रखती थी। वह पुरुषों की तरह ही दंड लगाती है और कसरत करती है।
देशभक्त। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। तभी उसने फेंकू द्वारा दी रेशम साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया। नंबर 4, समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम की कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया। नंबर 5, सहृदय नारी। वह सहृदया भी थी। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं की मेघमाला उमड़ जा पड़ती है। इस तरह वह भावुक सहृदय नारी है। अब देखिए नंबर 6, निडरता स्त्री। केवी कौन सी? निडरता। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी पहनकर समारोह में भाग लिया था तथा गायन पेश किया। नंबर 7, स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी, इसलिए उसने फेंकू सरदार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। सवाल नंबर 5, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? तो देखिए उनका आंसर है, टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवो बाजार में हुआ था, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलाई का खास नाम था। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता। उसी कजली दंग में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है। टुन्नू से अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? तय सरबत बउला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों उनका आंसर है, दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, तय सरबउल्ला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। यानी कि क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 साल का है। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक नोट देखी नहीं है। उसे पता नहीं है कि कैसे कोड़ी कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यह दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है कि जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब या क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल नंबर 7, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? तो दुलारी का योगदान देखिए पहले देखते हैं दुलारी का योगदान। तो दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक कर दिया। टुन्नू का योगदान। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्तू व टोपी के स्थान पर खादी व वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस प्रकार अब देखिए सवाल नंबर 8, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? देखिए उनका उत्तर है, टुन्नू 16 वर्ष का एक युवक था और दुलारी ढलते यौवन प्रौढ़ा थी। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्रमुग्ध थी। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और यह प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु मन ही मन उसे प्रेम करती थी। वह यह बड़ी बात ही जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मीय था और टुन्नू की इस भावना ने उसके मन में उसके प्रति भावना भर दी थी। परंतु फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु को समाचार पाकर
उसका हृदय दर्द से फट गया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने निकली। किसी के लिए ना पिघलने वाला उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके गायन में नई जान फूंक दी। यही से वो उसने देश प्रेम का मार्ग चुना और उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। अब देखिए सवाल नंबर 9। देखिए क्या है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों में ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी का विदेशी मेलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंकना जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो दोस्तों उनका आंसर यही रहा। देखिए सामने क्या है, आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। यह उसकी सच्चे देश प्रेम की मानसिक को दर्शाता है। अब देखिए सवाल नंबर 10। मन पर किसी बात का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? देखिए उनका आंसर ये रहा। टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। टुन्नू का यह कथन सत्य है। उसका प्यार आत्मिक था, इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कुछ नहीं देना नहीं था। टुन्नू के आचरण ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से साबित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। जब अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई, तब टुन्नू के प्रति मौन प्रेम अभिव्यक्ति के लिए उसने देश प्रेम का मार्ग चुन लिया। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 11। हट्टी ठैया जुन्नी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। तो दोस्तों उनका आंसर है, इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लोग खो गई है। मैं किससे पूछूं? नाक में पहनने जाने वाला लोग सुहा का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है। उसने अपने मन रूपी नाटक में टुन्नू के नाम का लौंग पहन ली है। दुलारी की मनोस्थिति में देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, तो उसका प्रतीकार्थ होगा, इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझे छोड़ बिछड़ गया है। अब मैं किसके उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहाँ मिलेगा? अर्थात अब उसका प्रियतम उसे बिछड़ गया है, उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसी पाठ में दिए गए हुए जो सारे प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन समाधान खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट चैनल तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।